हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे मॉक टेस्ट जो अगला है। कौन सा है अगला? 5वां नंबर। पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर आ गया, ये 5वां नंबर है। तो आज इसी को देखते हुए शुरू करेंगे। 40 में से 40 नंबर लाने की 20 में 20 क्वेश्चन बना लिया, उसमें वो एकदम महारथन हासिल हासिल कर लेगा। तो ये सारे एसएसजीडी के टॉपिक है। सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। गर्दन सूख जाता है अचानक। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम जी के एन आर की, इससे क्या संबंधित है? तो एस ओ एल एच, इससे संबंधित है। तो ये कैसे संबंधित होगा? ये समय से पहले हम देखेंगे अल्टरनेटिव। जैसे अगर जी है 7 पर, एच है के है 11 पर, एन है 14 पर, आर है 18 पर, एस है 19 पर, ओ है 15 पर, एल है 12 पर, एच है 8 पर। ठीक, यानी कि हमको एक चीज समझ में आया कि लास्ट वाला जो है उसे फर्स्ट वाला लेटर प्लस 1 किया। जैसे 18 और 1 19, 14 और 1 15, 11 और 1 12, तो 7 और 1 8। हमको आंसर मिल गया। क्या इसका बना है? तो फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट लेटर। 2 और 1 3, फर्स्ट में सी से शुरू होना चाहिए, आई सी से एक भी आंसर शुरू नहीं है, यानी कि ये हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। तो लॉजिक लगेगा क्या? लॉजिक लगेगा कुछ दूसरा, प्लस माइनस नहीं लगा। अब अपोजिट लेटर का लॉजिक देखते हैं। जैसे जी के एन आर, यहाँ पे मिटाना नहीं चाहिए था, हम मिटा दिए, एस ओ एल एच। अब देखते हैं अपोजिट लेटर। देखिए जैसे जी आता है 7 पर, जी का अपोजिट लेटर होगा क्या? जी टी रोड, जी टी रोड, यानी कि टी होगा। और टी में से ये क्या किया है? -1 किया है। आगे उसी प्रकार से के का अपोजिट लेटर क्या होगा? खाओ पियो, यानी कि पी। और पी आता है 16 नंबर पर, 16 में 1 घटाएगा तो 15। उसी प्रकार एन का अपोजिट लेटर क्या होगा जी? तो एन का अपोजिट लेटर होगा एम, और एम में से 1 घटाएगा तो एल। फिर आर का अपोजिट लेटर क्या होगा? आर का अपोजिट लेटर क्या होगा? 18 और 7 25, तो 7 यानी कि जी, और 7 और 1 8। सॉरी, 13 में 1 या 12 माइनस होगा ना, तो आर का अपोजिट लेटर होगा 18, आई इंडियन रेलवे, और 9 में से 1 गया यानी कि 8, यानी कि क्या किया? -1। अब इसमें क्या किया है कि पहला जो लेटर है उसका अपोजिट लेटर लेके -1, पहला जो लेटर उसका अपोजिट लेटर लेके -1, अपोजिट लेटर -1, अपोजिट लेटर -1। तो इसी प्रकार किसका देखेंगे हम? एम एन जी बी, एम एन जी बी का देखेंगे। आइए देखते हैं। एम का अपोजिट लेटर, यहाँ पे पहले हम अपोजिट लेटर लिखते हैं। तो एम का अपोजिट लेटर क्या होगा? एम का अपोजिट लेटर 13 14 27। 14 का क्या होगा? 13 12 27, सॉरी 14 13 27। 7 का क्या होगा? 20 और 7 27। बी का क्या होगा? 25 और 2 27। अब इसमें से क्या करना है? इसमें से -1 करना है। जैसे 13 14 में 1 गया तो 13 एम से शुरू होना चाहिए। हाँ, एम से शुरू है। 2 ऑप्शन खत्म बचे हमारे पास। अच्छा, ये भी तो एन से शुरू है, यानी कि एक ही ऑप्शन है वो एम से शुरू है। उसके बाद 13 में 1 गया 12, 20 में 1 गया 19, और वाई में 25 में से 1 गया 24, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हुआ? MLSX, MLSX। जितना सामने से देखने में लगा था ये जी कि 18 और 1 19, तो 2 और 1 3, नहीं ऑप्शन ओम है ये ना है, यानी कि जितना सामने से देखने में लगा था ये जी उतना आसान है नहीं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो इसमें क्या क्या? अपोजिट लेटर के बाद -1, अपोजिट लेटर लेके उसके बाद -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एट द रेट का मतलब, एंड का मतलब है बहन, प्रतिशत का मतलब भाई, और डॉलर का मतलब माँ, और हैज का मतलब पत्नी। तो ये इतना लंबा चौड़ा आपको प्रश्न दिया, वो बोला कि कौन से कथन सही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ना। आइए बनाते हैं इसको। बनाएंगे कैसे कि यू डॉलर क्यू, डॉलर का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी कि यू जो है वो क्यू की माँ है। ठीक, यू जो है वो क्यू की माँ है, यू जो है वो क्यू की माँ है। माँ यानी कि माइनस आगे क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, एस का एंड का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी क्यू वाई की बहन है, क्यू जो है वो वाई की बहन है। ये भी बहन यानी कि माइनस क्यू वाई की बहन है। उसके बाद वाई प्रतिशत डी, वाई प्रतिशत डी, डी प्रतिशत का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी कि वाई जो है वो डी का भाई है, वाई जो है वो डी का भाई है। प्लस उसके बाद डी के बाद एस, यानी कि डी डॉलर एस, डी डॉलर एस
डी डॉलर का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी कि डी जो है वो एस की माँ है। अब डी किसकी माँ है, तो डी जो है वो एस की माँ है, ये भी माइनस। उसके बाद एस हैज के, हैज का अर्थ क्या था, ये ए बी की पत्नी यानी कि एस के की पत्नी है। एस जो है वो किसकी पत्नी है, के की पत्नी है। ये दोनों कपल है तो डबल लाइन होगा, एस के की ये पत्नी है और ये पति है। ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया ब्लड रिलेशन। अब पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यू डी की माँ है, क्या पूछ रहा है, यू जो है वो डी की माँ है, हाँ ये तीनों आपस में भाई बहन, तो इसकी ये माँ है, यानी कि ये जो सही है। और बोला कौन सा सही नहीं है, आगे वाई यू की बेटी है, क्या वाई जो है वो यू की बेटी है ना, बोलेंगे क्यू और डी इसकी बेटी है, लेकिन वाई जो है वो इसका बेटा है, बेटी नहीं है, यानी कि हमारा आंसर मिल गया दूसरा नंबर, यहाँ बेटी की जगह बेटा होना चाहिए। आगे क्यू डी की बहन है, क्या क्यू जो है वो डी की बहन है, डी की बहन है, हाँ है। और डी के की सास है, क्या डी जो है वो के की सास है, डी के की सास है, हाँ इसकी पत्नी की माँ यानी कि इसकी सास। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है और ये दूसरा ऑप्शन गलत है, और हमसे यही पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा बी नंबर दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं भागा को उठा के, भागा उठाएंगे कैसे कि भागा कहिए, हाँ भागा की जगह गुना और गुना की जगह भागा कर दीजिए। तो 16 की जगह अगर गुना कर देंगे और गुना की जगह यहाँ पे भागा कर देंगे तो कट जाएगा जी। तो 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो 22 माइनस 12 प्लस 6, तो 22 और 6 28 में 12 गया तो 14, 28 में 12 गया तो 16 बचा, लेकिन यहाँ पे तो 8 है, यानी कि अब भागा वाला तो हमारा होगा ही नहीं। अब गुना वाला चेक करेंगे, यहाँ पे भी एक और है भागा वाला कि भागा की जगह प्लस और प्लस की जगह भागा, तो भागा की जगह प्लस 16 प्लस 4 तिया 12 और प्लस की जगह भागा, हाँ ये हो सकता है कि 6 दूनी 12, 16 और 2 18 और इधर है 22 माइनस में, तो 22 में 18 गया 4, अरे यहाँ तो 8 है, लेकिन ये भी गलत है ना। ऑप्शन हम चेक करें कि ये भी गलत। अब बचा दो ऑप्शन, माइनस की जगह प्लस और माइनस की जगह गुना। अगर यहाँ पे देखिए अगर माइनस की जगह गुना करेंगे तो 16 को 22 से गुना करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा, हमको 8 लाने के लिए बहुत जोड़ घटाना पड़ेगा, यानी कि ये गलत। अब जब 3 ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन होगा माइनस की जगह प्लस करना होगा, माइनस की जगह प्लस करना होगा। तो 22 माइनस की जगह प्लस, 16 की जगह 16 और भागा की जगह भागा, भागा की जगह भागा ऐसे रहने दीजिए कि भागा 3 गुना 4 प्लस की जगह माइनस 6। क्या इससे आंसर आएगा? इससे भी आंसर नहीं आएगा। 3 से 16 कैसे जाएगा, यानी कि ये भी नहीं। अरे यार ये भी नहीं होगा तो आंसर होगा क्या इसमें? अच्छा एक मिनट, ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ये। हम इसको प्लस समझ लिए थे क्योंकि भागा की जगह प्लस है, हाँ ये होगा भागा की जगह प्लस, प्लस की जगह भागा। जैसे 22 माइनस 16 भागा की जगह प्लस और 3 गुना 4 और ये प्लस की जगह कौन सा भागा यानी कि 6, प्लस की जगह भागा यानी कि 6, तो 22 माइनस 16 प्लस 4 तिया 12 और 12 को 6 से भागा देंगे। हम यहाँ पे भागा उसी टाइम दे रहे थे तो ये नहीं समझ में आया कि ये भागा, हम यहाँ पे गुना समझ लिए कि गुना की जगह प्लस, प्लस की जगह गुना। तो माफी चाहते थोड़ा सा, तो ये कट जाएगा पूरा पूरी, 6 दूनी 12 और 22 और 2 24 और 24 में से 16 घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 8 जो है वो यहाँ से प्रूफ हो गया। किससे प्रूफ हो गया? चौथा ऑप्शन में कि भागा की जगह प्लस रखना है और प्लस की जगह भागा रखना है, यहाँ पे प्लस रखना है, यहाँ पे भागा रखना है ना। तो तीसरा का आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, कथन और निष्कर्ष से सवाल है कि सभी कारें आम हैं, सभी कार जो है वो आम है, सी फॉर कार, और सभी कार किसके अंदर है? तो आम के अंदर है, सभी कार आम है। सभी बसें आम है ना, सभी बसें आम है, सभी कार आम है, सभी कार आम है और सभी बसें आम है, यानी कि आम जो है बस जो है वो आम के अंदर में है। और कुछ सेब बस है, कुछ जो सेब है वो बस है, कुछ जो सेब का भाग है वो सेब है, यानी कि क्या लिखे, सेब को ऐसे लिख देते हैं, सेब है, कुछ बस जो है वो सेब है। आइए अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ कारें बस है, क्या आपसे पूछ रहा है कि कुछ कारें बस हैं, कि कुछ कार जो है वो बस है, कार का बस से कहीं सटता हुआ रिलेशन दिख रहा है? बोलेंगे ना, कुछ कार बस है ना, है ही नहीं, गलत। कुछ आम कारें हैं, क्या कुछ आम कार है? कुछ आम कार है, यहाँ पे बोलेगा सभी कार आम है तो कुछ कार आम जरूर होंगे, अगर सभी कार आम है तो कुछ कार आम जरूर होगा, दूसरा सही। तीसरा, कुछ आम सेब है, कि कुछ जो आम है वो सेब है, यहाँ पे बोला कुछ सेब बस है,
कुछ सेब ऐसा है, लेकिन हमसे पूछा था क्या कि कुछ आम सेब है, आम का सेब से दिख रहा है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, तो इसका आंसर होगा केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा सही। केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन में भी नहीं है, अरे ऑप्शन में भी नहीं है, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। अच्छा, कुछ और सही होगा, देख लेते हैं। कुछ सेब बसे हैं, कुछ सेब बसे, ठीक। यहाँ पे कुछ कारें बस है क्या, कुछ कारें बस है ना, पहला तो होगा गलत, दूसरा होगा सही। तीसरा, कुछ आम सेब है क्या, कुछ जो आम है वो सेब है। हाँ, हो सकता है, जैसे ये रहा आपका आम का भाग, और आम से तो कटके ही बना है सेब, आम से कटके बना है सेब, और ये जो बस है वो यहाँ पे है, यानी कि आम का कट के भाग सेब है, यानी कि कुछ आम सेब है। तीसरा भी सही है इसका, तो निष्कर्ष दूसरा और तीसरा दोनों सही होंगे। निष्कर्ष दूसरा और तीसरा दोनों सही होंगे। कुछ आम कार है और कुछ आम सेब है। तो चौथा का आंसर कौन सा हुआ, निष्कर्ष 1 और 2 और 3 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, ये आपका ये अपोजिट वाला, यानी कि मानक पासा। एक गैर मानक पासा खुला पासा है, पासे के किन दो पृष्ठों को एक मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलने की आवश्यकता है। एक मानक पासा होता है, एक गैर मानक पासा होता है। गैर मानक पासा में हमेशा विपरीत वाला जोड़ के साथ आना चाहिए, गैर मानक पासा में जोड़ के साथ नहीं आएगा। जैसे अगर एक लूडो गोटी का पासा देखते होंगे, तो अगर ऊपर में 1 है तो नीचे 6 रहना होगा, तब जोड़ के 6 और 1 7 होगा। अगर ऊपर में 2 है तो नीचे में 5 होना होगा, उसको तब जोड़ के 7 होगा। अगर ऊपर में 3 है तो नीचे में 4 होगा, तभी 4 और 3 7 होगा। ये हमारा मानक पासा का पहचान है कि ऊपर नीचे जोड़ के 7 होगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा जो जोड़ा है उसको बदलने की आवश्यकता है। क्या 4 की जगह 3 करे और 3 की जगह 4 करे। अगर ये इसमें देखेंगे तो 1 छोड़ के 1, यानी कि 1 का विपरीत 3 नहीं होगा, उसको अल्टरनेटिव होगा, यानी कि 1 का विपरीत तो यहाँ पे 6 है ना, 1 का विपरीत तो यहाँ पे 6 है, 1 का विपरीत, और 3 का विपरीत 5। अब 3 का विपरीत 5 है और जो छूट गया 2 का विपरीत 4 है, तो क्या बोलेंगे ये मानक पासा है, बोलेंगे ना मानक पासा नहीं है, क्योंकि 6 और 1 7, लेकिन यहाँ पे 5 और 3 8 हो जा रहा है, यानी कि बदलने की जरूरत है। तो देखेंगे 4 की जगह 3, 4 की जगह 3, 3 की जगह 4, अगर 3 की जगह हम 4 करें तो 4 और 5 9 हो जाएगा, अरे 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, पहला गलत। दूसरा, 5 की जगह 6 करेंगे, 6 को छुएंगे नहीं, क्योंकि 6 और 1 7 ऑलरेडी बन रहा है, तो 6 को हम छुएंगे नहीं, गलत। 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, अगर 2 की जगह 3 करते हैं और 3 की जगह 2 करते हैं तो 3 और 4 होता है 7, और 2 और 5 होता है 7, यानी कि ये जोड़ के हमारा क्या बन गया 7, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होता है कि 2 की जगह 3 रख दीजिए और 3 की जगह 2 रख दीजिए, तब जोड़ के जो मानक पासा आ जाएगा। 1 की जगह 5 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 1 और 6 ऑलरेडी 7 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, सी नंबर। 2 की जगह 3 रखने से और 3 की जगह 2 रखने से मानक पासा हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से असंगत शब्द चुनना, यानी कि चारों में कौन सा असंगत है। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है। बोलेंगे असंगत क्या है, सब तो खेल है, मर नन ऑफ दिस ऑप्शन में भी नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, इसमें से कुछ छाटना होगा। जैसे इसमें ये है कि हॉकी जो लास्ट में स्टिक जिसका मुड़ा हुआ रहता है, उसको किससे कहते हैं, इसको किससे खेलते हैं, तो उसको बॉल से खेलते हैं। उसको किससे खेलते हैं, बॉल से। फुटबॉल तो एक अपने आप बॉल होता है, उसको भी हम बॉल से खेलते हैं। वॉलीबॉल ऐसे हाथ वाला बीच में जाली लगा रहता है, तो उसको वॉलीबॉल, यानी कि वो भी हमारा बॉल से कहीं ना कहीं खेलते हैं। तो ये जो 3 है, तीनों को बॉल से खेलते हैं। लेकिन कबड्डी है तो कबड्डी को बॉल से खेल देंगे ना, कबड्डी छू के आ गए, यानी कि कबड्डी होता है आदमी आमने सामने 7 प्लेयर जो होते हैं वो खेलते हैं। तो कबड्डी फुटबॉल से नहीं खेला जाता, हमारा आंसर हो जाएगा कबड्डी, यानी कि ए नंबर है आंसर हो जाएगा। इसको आदमियों के द्वारा खेला जाता है, बाकी वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, सारा का सारा बॉल से खेला जाता है। ठीक, तो छठा का हो गया असंगत ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, किसी कोड भाषा में सिलेक्शन का कोड लिखा हुआ ये, तो आपसे पूछा है नॉस्टोलॉजिया का कोड, नाश्ता लाओ जी, नॉस्टोलॉजिया का कोड, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्शन, SELECTION, यह इसका कोड क्या लिखा हुआ है, तो ESELDITNO। अब इसका कोड कैसे कैसे लिखा हुआ है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो 2 लेटर है उसको चेंज कर दिया, यहाँ पे SE को ES कर दिया,
फिर वही उसी तरह LE है उसको EL कर दिया, लेकिन C को D लिखा है, यानी कि इसमें क्या किया, +1 किया, इसमें क्या किया, +1 किया। उसी प्रकार TI को लिखा है IT, यानी कि इसको भी चेंज कर दिया। ON को लिखा है NO, यानी कि इसको भी चेंज कर दिया। यानी कि कहने का मतलब पहला 4 लेटर और अंतिम 4 लेटर दोनों को 2-2 लेटर का तोड़ में 2-2 लेटर का तोड़ में अरेंजिंग अल्फाबेट में लिखा। जैसे पहले ये आएगा, फिर S, फिर ये आएगा, फिर L, फिर D आएगा, फिर I आएगा, फिर T, फिर N आएगा, फिर O, यानी कि अल्फाबेट अरेंज ऑर्डर में। और जो बीच वाला लेटर है उसको क्या किया है, +1। तो उसी प्रकार इसका कोड देखेंगे, इसका कोड देखेंगे क्या होगा, तो इसका कोड देखेंगे नॉस्टोलॉजिया। तो पहले जो 2 वर्ड है NO उसको करेंगे हम ON, उसको करेंगे हम ON है, यहाँ पे NO है, नो, यानी कि ये गलत। बाकी बचा 3 ऑप्शन। ST को करेंगे TS, ST को करेंगे TS, यानी ONTS, ON यहाँ पे ST है, गलत। ONTS आगे। अब A है, A को बीच वाला को क्या किया था, +1, यानी कि एक में प्लस का करेंगे तो B होगा, और बीच में B होगा। ONTSZ है यहाँ पे, ये भी नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे B वाला होगा। यहाँ पे तो Z लिखा हुआ है, यानी कि B वाला B नंबर हो जाएगा। उसके बाद LG को करेंगे GL और AI को करेंगे IA को करेंगे AI, यानी कि इसका आंसर कौन सा हुआ, तो B नंबर हुआ, ONTSBGLAI, है ना। 7वां का कौन सा हुआ, इसमें लॉजिक क्या लगा, तो फर्स्ट जो लेटर है उसको अरेंज में, फिर सेकंड जो 2 लेटर है उसको अरेंज में, थर्ड लेटर जो है वो +1, फिर उसी तरह से आगे। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 लड़के PQRSTUVW एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। एक गोलाकार मेज है जिसके चारों ओर लड़के बैठे हैं और लड़कों का नाम दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति बैठे हैं। आइए इसको हम किस प्रकार बिठाएंगे। जैसे वहां पे बोला है कि P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मान लेते हैं P यहाँ पे है तो Q यहाँ पे है, मान लेते हैं P यहाँ पे है तो Q यहाँ पे है, P यहाँ पे है तो Q यहाँ पे है, कहीं भी दे सकते हैं मगर आमने सामने देना है। आगे S P के दाएं से दूसरे स्थान पर है, S जो है वो P के दाएं से, अब इसका दायां कैसे होगा, ऐसे, तो P के दाएं से दूसरे स्थान पर है S, ठीक। आगे V Q के दाएं से दूसरे स्थान पर है, V जो है वो Q के दाएं से दूसरे स्थान पर है, Q का दायां इधर होगा तो V Q के दाएं से दूसरे स्थान पर है 1 2, यानी कि V कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। आगे उसके बाद T और W एक दूसरे के सामने है। अब T और W एक दूसरे के सामने है, या तो ये दोनों होगा या तो ये दोनों होगा। अब 2 ऑप्शन खाली है ना, आगे देख लेते हैं। R P और V के बीच में बैठा है, R जो है वो P और V के बीच में बैठा है, R P और V के बीच में बैठा है R। तो अब इसके पहले जो पढ़े थे वो तो गलत हो गया कि T और W एक दूसरे के सामने बैठे हैं, वो तो गलत हो गया। तो अब यहाँ पे होगा, या तो T यहाँ पे हो सकता है, या तो W यहाँ पे हो सकता है, या तो T यहाँ पे भी हो सकता है, या तो W यहाँ पे भी हो सकता है, या तो TW यहाँ बैठेंगे या तो TW यहाँ बैठेंगे, लेकिन होंगे एक दूसरे के सामने ही। अब R हो गया, बचा कौन सा घर, ये खाली बचा, एक और व्यक्ति बचा होगा आपका U बचा, और U को हम बैठा देंगे यहाँ, U पर उत्तम, है ना, U को बैठा देंगे। अब बोला है कि U और V के बीच में कितने लड़के हैं जब U के दाईं ओर से गिना जाता है। U और V के बीच में कितने लड़के हैं जब U के दाईं ओर, U का दायां इधर, तो U के दाईं ओर गिनते हैं तो U और V के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो आप सभी को पता है कि U और V के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 और 2। इसको 2 नहीं मानिएगा, या तो W बैठ सकता है या तो T, एक ही आदमी बैठ सकता है। तो U और V के बीच में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठते हैं U के दाईं ओर से गिनने पर। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, U के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। कैसे कैसे किए समझ में आ गया ना, ठीक। 8वां का आंसर हो गया, आंसर B। नेक्स्ट चलेंगे 9वां की ओर। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपण यानी कि सत्यापित करता है। पहला क्या है, पुरुष महिलाएं बेटियां। तो अब पुरुष महिलाएं बेटियां 3 वर्ड से 1 वर्ड समझ में आ रहा होगा कि पुरुष तो अलग है, पुरुष तो हम जैसे कि मेल और लेडीज तो फीमेल, यानी कि पुरुष तो होगा उसका अलग, पुरुष का होगा अलग, यानी कि ये हो गया हमारा पुरुष नहीं, यहाँ पे मेल लिखते हैं, ये हो गया हमारा मेल। तो मेल का तो एक अलग होगा। अब एक अलग इसमें है, ये मिला हुआ है, यानी कि तारो ऑप्शन काटो रे, हम आंसर मारो ए, यानी कि आंसर इसका कैसा होगा ए। अब
महिलाएं और बेटियां का दोनों एक समान होगा, क्योंकि सभी बेटियां महिलाएं हैं। ये हम बोल सकते हैं कि सभी जो बेटियां हैं ये हमारी हुई क्या, सभी बेटियां महिलाएं, महिलाएं के अंदर होती हैं हमारी बेटियां। पहले बेटियां होंगी तभी तो वो आगे जाकर महिलाएं बनेंगी, यानी कि सभी बेटियां महिलाएं हैं। महिलाएं, सभी बेटियां महिलाएं हैं ये बोल सकते हैं, और पुरुष तो अकेले होंगे, यानी कि इसका सीधा डायग्राम जो है वो पहला ही बैठता है ना। तो 9वां का हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब त्रिभुज काउंट करना है, जीडी में ऐसा भी प्रश्न आता है, त्रिभुज काउंट करना है। तो एक इसमें लॉजिक याद रखिएगा कि जहां मिला ऐसा वाला, यानी कि इसमें 3 त्रिभुज होगा, एक ये और एक बड़ा वाला। ऐसा कहाँ कहाँ पे है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला गिनेंगे, तो एक यहाँ पे बड़ा वाला है, एक यहाँ पे बड़ा वाला है 2, एक यहाँ पे बड़ा वाला है 3, यानी कि बाहर बाहर जो है वो 3 त्रिभुज है, बाहर बाहर 3 त्रिभुज है, 1 2 3। आइए अब अंदर वाला ऐसा वाला देख लेते हैं। तो ऐसा वाला एक इसमें है, ऐसा वाला एक इसमें है, ऐसा वाला एक इसमें है, और ऐसा वाला एक इसमें है, यानी कि किसमें है, तो 1 2 3 4, इसमें से कितने हैं 4, और चारों में से कितने त्रिभुज होते हैं 3 3, यानी कि ये हो गया हमारा 12 हो गया, और प्लस 1 2 3 अंदर वाला गिने थे, यानी कि 3 जो है वो बाहर वाला है, तो 12 और 3 15 हो गए। और त्रिभुज होंगे, हाँ और त्रिभुज होंगे, इसको मिटाइए। उसके बाद देखिए कि ये बड़ा वाला एक, ये बड़ा वाला हमने छोड़ा था, फिर ये एक बड़ा वाला छोड़ा था, फिर ये बड़ा वाला छोड़ा था, और ये बड़ा वाला छोड़ा था, यानी कि इसके अंदर कितने हैं, तो 4 है। कैसे कैसे समझ में आया, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, यानी कि 4, तो 15 और 4 19। और त्रिभुज होंगे इसमें, तो और त्रिभुज छूटे होंगे कि बड़ा वाला देख ले, बड़ा वाला तो ऐसे तो नहीं बनेगा, यानी कि ये हम काउंट कर ले, ये काउंट कर ले, बस इसके अंदर 19 ही त्रिभुज है। ऑप्शन में भले 20 हो, हम 19 ही मारेंगे क्योंकि इसमें 19 ही त्रिभुज है, बाकी है नहीं, क्योंकि ये मारेंगे तो 1 2 और ये एक बड़ा वाला 3, इसमें 3 त्रिभुज है, और ऐसा ऐसा 4 था, 1 2 3 4, तो 4 तो 12 हो गया, प्लस ये छोटकन 3 गो, 1 2 3, तो 12 और 3 15 हो गया। अब अंदर वाला 4 वाला, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4 त्रिभुज है, तो इसमें कितना हो गया 15 और 4 19 त्रिभुज हो गए टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, डी एफ की माता है, डी जी के पिता की माता है, जी ए और सी का भाई है, एफ ई का इकलौता पुत्र है, तो ई जो है वो सी से कैसे संबंध होगा, ये भी ब्लड रिलेशन का एक प्रकार है। डी एफ की माता है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम, डी जो है वो एफ की माता है, डी एफ की माता है, मम्मी है यानी कि माइनस, डी जी की डी जी के पिता की माता है, जी के पिता की माता है, तो जी का अभी हमको आता पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एफ ई का इकलौता पुत्र है, एफ जो है वो ई का इकलौता पुत्र है, एफ जो है वो ई का इकलौता पुत्र है। जब इसकी मम्मी हुई तो इसके तो पापा तो जरूर होंगे, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्शन फैक्ट्री से ये पैदा हुआ, यानी कि ये होंगे इसके पापा, और एफ जो है वो ई का इकलौता बेटा है। ठीक, आगे अब वहां तो पूछा, वहां नहीं जाइए, यहाँ पे है एक चीज और कि जी ए और सी का भाई है, जी जो है वो ए और सी का भाई है, ए और सी आपको पता है, नहीं पता। डी एफ की माता है, ये तो पता हो गया। डी जे के जी के पिता की माता है, डी जे के पिता की माता है। अब जे के पिता, अगर मान लेते हैं हम जी यहाँ पे रखते हैं, तो डी जे के पिता, जे के पिता कौन हुए ये, और जे के पिता की माता है कौन, डी, हाँ ये प्रूफ हो गया, डी जे के पिता की माता है, डी जे के पिता की माता यानी इसकी ये दादी हुई। आगे जी ए और सी का भाई है, जी जो है वो ए और सी का भाई है, यानी कि किसका किसका भाई है, ए का भी भाई है और सी का भी भाई है कौन, जी, लेकिन ये पता नहीं है कि ये दोनों बहन का भाई है, ये दोनों भाई का भाई है, ये पता नहीं है। अब हमसे पूछा क्या कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है वो सी से, यानी कि ई सी से कौन लगेगा, तो ये तीनों अगर देखेंगे तो आमने आपस में भाई बहन है, उसके पापा ये हैं और उसके पापा की मम्मी ये है, यानी कि ये तीनों के ये डी कौन से हुए, दादी, और दादी के पति कौन से हुए, दादा, यानी कि सी के भी दादा, ए के भी दादा और जी के भी दादा, तो सी के ये कौन लगेंगे, तो सी के ये कौन लगेंगे, दादा, यानी कि ई जो है वो सी से क्या होगा, तो दादा होगा, और दादा ऑप्शन में है तो लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए, डी नंबर ऑप्शन में है दादा, यानी कि इसका डी नंबर, ई जो सी का कौन लगेगा, दादा, इसके पापा के पापा, इसके पापा के पापा दादा, हर एक बाप का बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। तो 11 नंबर का आंसर कौन सा हो गया,
डी नंबर दादाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा आएगा। हमने क्या बोला था, अगर 5 डब्बा रहे तो 1 2 3 4 देके 5वां पूछे तो 2 और 3 आपस में कंपेयर कीजिएगा, है ना, 2 और 3 आपस में कंपेयर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है और चौथा पूछा है, यानी कि अल्टरनेटिव है ये, इससे ये जाएंगे, इससे ये जाएंगे, इससे ये। देख लेते ये एरो जो है वो उत्तर की ओर मुख है, यहाँ पे आया ये एरो तो उसका मुंह इधर हो गया, फिर यहां से ऊपर की ओर गया एरो तो उत्तर की ओर, यहां से ये उत्तर की ओर गया एरो तो उसका मुंह नीचे हो गया, यानी कि उसका मुंह पहले ऊपर की ओर था, फिर दाईं ओर हो रहा, फिर नीचे की ओर आया, यानी कि अब जो होगा उसका मुंह उधर होगा, ई कोना में होगा और उसका मुंह कहाँ होगा, तो उसका मुंह उधर की ओर होगा, उधर यानी कि पूरब की ओर होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना कहीं कहीं एरो, तो इसका मुंह ऊपर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर उधर की ओर, यानी कि यहाँ पे। अब ऐसा कौन सा फिगर में है, तो डी में नहीं है, ए में नहीं है, बचा सी और डी। सी और डी में कोई एक आंसर हो सकता है। दूसरा एलिमेंट देखेंगे तो इसको देख लेते हैं, ये जो है वो ऊपर गया, लेकिन कहाँ से हुआ, ये जो कलर है वो ए साइड आ गया। अब ये जो है वो ये साइड आया, लेकिन ये जो कलर है वो ए साइड आ गया। अब इसको हम अगर नीचे करेंगे तो ये जो कलर है वो दायां साइड आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये जो कलर है वो दायां साइड आ जाएगा, है ना। इसको कलर भी कर देते हैं, नो टेंशन, इसको कलर भी कर देते हैं आपका, तो ये कलर जो है वो ये साइड आएगा। अब ये फिगर देख लेते हैं कहाँ है, सी और डी में, तो ये कलर वाला यहाँ दिख रहा है, ये कलर वाला ये साइड है, यानी कि ये भी गलत, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। ये कलर वाला ये साइड दिख रहा है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। हम 2 एलिमेंट से पूरा फिगर बना लिए कि कौन सा हमारा उत्तर होगा, कौन सा विकल्प में उत्तर होगा, तो इसका होगा डी नंबर। बाकी आप जो है तो बचा वो छाट ही दीजिए, है ना। ये हो गया ऐसे ठिकरी, पतंग पतंग छाप, और ये ऊपर जो हो गया वो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, और ये बीच में लाइन होगा, और ये कलर है ये ई सेट कलर है। लीजिए कलर भी कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम कलर भी कर देते, ठीक है। और एक यहाँ पे भी कलर है, ठीक, तो हमारी यही फिगर बना, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन मैच करता है, 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 5 मित्र राज, अमित, वरुण, कंचन, टिया एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। आइए बनाते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, 5 गो व्यक्ति है, एक लाइन खींच दिए, सारा का मुंह उत्तर की ओर है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, तो ऊपर होगा उत्तर और नीचे दक्षिण, यानी कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आइए बनाते हैं कि कौन कौन से कहाँ होंगे। जैसे बोल रहा है टिया और राज के बीच 3 मित्र है, टिया और राज के बीच 3 मित्र है। टिया यहाँ भी हो सकती है, टिया यहाँ भी हो सकती है, राज यहाँ भी हो सकता है, राज यहाँ भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, क्योंकि 5 व्यक्ति तो टोटल है, और बोल दिया कि टिया और राज के बीच 3 व्यक्ति है, तो टिया या राज या तो यहाँ होगा, टिया और राज या तो यहाँ होगा, वो तो आगे कंफर्म करेंगे कि कहाँ होगा। आगे वरुण राज के निकटतम बाएं, हाँ ये आ गया कि वरुण राज के निकटतम बाएं। अगर राज को यहाँ बैठाते हैं तो राज जो है वो अंतिम छोर पर है और इसके बायां इधर तो खाली स्थान है, लेकिन ये होगा नहीं, यानी कि कहने का मतलब जो राज है वो यहीं पे बैठेगा, हमारा राज जो है वो यहीं पे होगा। ओह, राज जो है वो यहीं पे होगा और टिया जो है वो यहीं पे होगी, टिया, हाँ टिया जो है वो यहीं पे होगी, टिया, है ना। तो ये हमको कंफर्म समझ में आ गया कि वरुण जो राज है यहाँ पे बैठेगी, टिया है यहाँ पे बैठेगी, और वरुण राज के निकटतम बाएं, वरुण राज के निकटतम बाएं, वरुण हो गया यहाँ पे, है वरुण जो हो गया वो यहाँ पे हो गया, ठीक। आगे और अमित के दाएं दूसरे स्थान पर, वरुण राज के निकटतम बाएं और अमित के निकटतम दाएं दूसरे स्थान पर, अमित के निकटतम दाएं दूसरे स्थान पर, अमित को अगर हम यहाँ बैठाए तो अमित के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, वरुण, और वरुण राज के निकटतम बाएं भी और है, ठीक, ये भी हो गया। आगे अब क्या है, अब पूछा है कि बीच वाले स्थान पर कौन बैठा है, बीच वाला तो खाली हो गया, तो 5 गो व्यक्ति था, बचा एक, बता दीजिए। राज हो गया, अमित हो गया, वरुण हो गया, टिया भी हो गया, बचा कौन, कंचन, बची कौन, कंचन, और कंचन कहाँ पे बैठेगी, बीच में बैठेगी, और आपसे वही पूछा था कि बीच में कौन बैठा है, तो कंचन बैठी है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंचन बैठी है, एकदम इजी सा सवाल है। 13 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
ये भी है कथन निष्कर्ष। आइए चलते हैं कथन और निष्कर्ष की ओर। सभी तालाब झील हैं, सभी तालाब जो है वो झील के अंदर है, यानी कि सभी तालाब झील है। कोई नदी तालाब नहीं है, कोई भी नदी है, ये जो नदी और तालाब के बीच में जो डिफरेंस है वो एकदम कट रहेगा, यानी कि कोई भी तालाब जो है वो नदी नहीं है, तो झील भी नदी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। आइए आगे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ नदियां झील नहीं है, कुछ नदियां झील नहीं है। यहाँ तो बोल दिया कि कोई नदी तालाब नहीं है तो कोई नदी झील भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कुछ नदियां झील नहीं है। नदियां और झील से संबंध बता रहा है ना, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, पहला गलत। दूसरा, कोई नदी झील नहीं है, कोई भी नदी झील नहीं है। नदी और झील के बीच ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव आंसर देख सकते हैं, तो जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत। कुछ नदियां झीलें हैं तो कुछ नदियां झीलें ना, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत। अब जब तीनों के तीनों गलत हो तो हम एक आंसर की ओर जा सकते हैं, किसकी ओर? आइदर और की ओर। आइदर और की ओर जा सकते हैं कि या तो दूसरा, अगर सब गलत होता, इनमें से अगर कोई भी सही होता तो आइदर और की तरफ नहीं जाते, लेकिन तीनों के तीनों गलत है तो आइदर और के बारे में सोच सकते हैं। कैसे? आइदर और का हमने इस आइदर और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको 4 पार्ट में मैंने इसी चैनल में कराया है, आप वहां से देख लीजिए इसी चैनल में। तो इसी चैनल में इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आइदर और में क्या चेक करना पड़ता है हमको? 4 रूल। पहला, उसका सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट हमेशा सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट। जैसे अगर हम दूसरा और तीसरा देखें तो नदी नदी, झील झील, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट हमेशा सेम है। दूसरा रूल, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों गलत भी है। तीसरा रूल, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। और चौथा रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कि सम या तो सम प्लस नो या फिर सम नॉट प्लस नो, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो कुछ प्लस कोई नहीं, या फिर थोड़ा यानी कि कम, सम प्लस, ये सम यानी कि कुछ प्लस कोई नहीं। इसको देखेंगे तो यहाँ पे है कुछ प्लस कोई नहीं, यानी कि कोई और नहीं है, और चारों का चारों रूल मैच करिए, यानी कि दूसरा और तीसरा में आइदर हो सकता है, या तो दूसरा या तो तीसरा। तो पहला तो गलत हो ही गया, दूसरा नंबर होगा इसका या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है, या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है। अच्छा, ये ऑप्शन दोनों के दोनों मैच करें। यहाँ पे बोला केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण कर रहा है, तो केवल तो नहीं होगा, तो या तो दूसरा या तो तीसरा, तो इसका आंसर 2 ही होगा, या तो दूसरा या तो तीसरा। हालांकि ये केवल के जगह कुछ और होगा, तो मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर होगा 2, या तो 2 सही होगा या तो 3। आइदर और का केस में आप यही बनाइएगा कि कोई नदी सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट हमेशा सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और चौथा रूल सम प्लस नो और सम नॉट प्लस नो, यानी कि कुछ नहीं प्लस कोई और कोई प्लस कुछ नहीं, तो कोई प्लस कुछ नहीं वाला रूल है, यानी कि दूसरा और तीसरा में आइदर और का केस लगेगा। तो 14 नंबर का आंसर कौन सा हो गया? 2 नंबर। नेक्स्ट 15, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आईना लगा हुआ है, आईने में अगर इसको इस ओर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये प्रतीत कैसा होगा? आइए बनाते हैं। अगर ये त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसको पहले हम एक डब्बा बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर ये त्रिभुज है तो वो त्रिभुज चला जाएगा इस डब्बे के अंदर, ठीक। यहाँ पे त्रिभुज होगा, त्रिभुज अगर त्रिभुज मान लेते हैं ऐसा है और इसको इस फिगर में इस तरह पलट रहे तो त्रिभुज तो वैसा ही रहेगा, त्रिभुज में तो चेंज होगा नहीं, ठीक। तो त्रिभुज चेंज होगा नहीं, ये जो लाइन है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लाइन जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आइए आगे, ये जो उसके नीचे वाला लाइन है वो साइड चला जाएगा, यानी कि ये जब ऐसे ऐसे लाइन है तो आईना में हम देखेंगे तो लाइन जो है हमारा ऐसे ऐसे दिखेगा, है ना, विपरीत दिखेगा। तो वो जो लाइन है हमारा कुछ इस प्रकार दिखेगा। कैसे दिखेगा? तो ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा। वो ऑप्शन छाटते हैं कि यहाँ पे तो त्रिभुज उल्टा है, गलत। यहाँ पे तो त्रिभुज सीधा है और लाइनिंग जो है वो लाइनिंग एक्स के जैसा सेम है, ये भी गलत। तीसरा, यहाँ पे त्रिभुज है लेकिन ये लाइनिंग इस तरह है, हाँ ये इसको हो सकता है, ये लाइनिंग इस तरह है, ये हो सकता है, ये दोनों में कोई भी हो सकता है। आगे गला सूख जाता है बोलते बोलते और क्या होगा, तो ये बीच से लाइन खींच दिया। उसके बाद आगे यहाँ पे 2 डब्बा लाइन खींचा हुआ है, ठीक। 2 डब्बा लाइन खींचा हुआ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक ब्लू लाइन है, ब्लू डब्बा, एक व्हाइट डब्बा है, तो इसको अगर दाएं साइड अगर मिरर में पलटेंगे तो ये जो ब्लू वाला है वो साइड चला जाएगा, ये जो कलर वाला है वो ये साइड आ जाएगा।
ये जो कलर वाला ये साइड जाएगा, फीका वाला ये साइड आएगा। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कलर वाला कहाँ पे है, तो कलर वाला इसके सटे हुए रहना चाहिए, तो कलर वाला इसका सटा हुआ है, कलर वाला इसका सटा हुआ नहीं है, यानी कि ये गलत। हमारा आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, कलर वाला सटा है और व्हाइट वाला यहाँ पे है, कलर वाला यहाँ पे अलग है और कलर वाला यहाँ पे सटा हुआ है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। देखें हम किस तरह छाटे मिरर इमेज। जरूरी नहीं है कि पेज में उसको पहले मिरर में छापेंगे, उसके बाद एकदम गबा गबा पे एक बच्चा जो ऐसे करता है कि उसको गबा गबा के पेन उन चीसेंगे और पीछे कॉपी पलट के देखेंगे उल्टा कि हाँ इसके जैसा दिखता है। उसका जमाना अब नहीं रहा, एकदम कंपटीशन का जमाना है, एकदम समय कम बचाने का जमाना है। तो 15 का आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट 16 नंबर, अक्षर समूह के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के किस स्थानों को क्रमिक रूप से भरने पड़, यानी कि कौन सा जो है वो क्रमिक रूप से भराएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ए के बाद तुरंत बी है, यानी कि बी के बाद तुरंत ए है, बी के पहले ए है तो बी के पहले ए हो जाएगा जी। बोलेंगे हाँ या ना? बोलेंगे हाँ। तो ए से शुरू होना चाहिए, ए से सारे ऑप्शन शुरू है। यहाँ पे देखेंगे ए बी ए के बाद तुरंत सी, तो ए के बाद तुरंत सी दे सकते हैं, हाँ बोलेंगे हाँ। आप सी के बाद खाली छोड़ दीजिए, ठीक। सी के बाद खाली है, सी के बाद खाली है, और ये जब खाली और खाली स्थान छूटा, बाकी उसके बाद तुरंत ए है, तो तुरंत ए है तो उसके बाद यानी कि तुरंत ए होना चाहिए हमारा, यानी कि 1 2 3 4 5वां में ए होगा, 5वां में ए, फर्स्ट में तो ए सी होगा, यानी कि ए भी खत्म, ए सी है, उसके बाद 1 2 3 4 5वां में तुरंत ए होगा, 5वां में तुरंत ए है, 5वां में 4 के बाद 5वां में तुरंत ए है, 4 के बाद 5वां में तुरंत है, तीनों ऑप्शन में है, राइट। आगे और भी होगा कुछ, उसके बाद फिर ए बी ए के बाद तुरंत सी था तो तुरंत सी दे दिए, ठीक। सी के बाद हाँ, अब यहाँ पे मिल गया कि सी के बाद अगर तुरंत ए है तो सी के बाद तुरंत यहाँ पे ए छूटा हुआ है, सी के बाद तुरंत ए था तो सी के बाद तुरंत ए, और फिर ए के बाद तुरंत भी है तो ए के बाद तुरंत भी दे दिए, बी के बाद तुरंत ए है तो बी के बाद तुरंत ए दे दिए, यानी कि हमारा जो है क्रमिक रूप से भरा गया। क्या भराया? तो इसका लॉजिक मतलब ये कौन कौन कितने पार्ट में बटा, आइए देख लेते हैं। जैसे ए बी ए सी ए, यानी कि यहाँ से टूट के ये अलग अलग हुआ कि ए बी ए सी, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए बी ए सी ए, फिर यहाँ पे टूटेगा ए बी ए सी ए, फिर ए बी ए सी ए, यानी कि इसका रिपीट कौन सा सीरीज हुआ? ए बी ए सी ए, ये हमारा रिपीट चल रहा है, यानी कि ये रिपीट अगेन चल रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये रिपीट चल रहा है, ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए। इस टॉपिक को, इस लॉजिक को, इस वर्ड को पकड़ना होता है तो आप भरते चला जाएगा आराम से। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? तो इसका आंसर हुआ क्या? आंसर तो हमने देखा ही नहीं कि पहला हुआ ए, दूसरा सी, फिर ए सी बी है, खत्म, ए सी ए, उसके बाद फोर्थ लेटर में डबल ए, तो फोर्थ लेटर में यहाँ पे बी है, यानी कि इसका सी ए नंबर आंसर होगा, डबल ए, फिर होगा उसके बाद फिर सी बी ए, यानी कि इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी निश्चित कूट भाषा में, फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग आ गया कि किसी कूट भाषा में एकेडमी का कोड लिखा हुआ ये, तो बोला है बाउंड्री का कोड क्या होगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, एकेडमी ACADEMIC, एकेडमी का कोड लिखा हुआ क्या? EB D, फिर B, फिर D, फिर J N और F, ये कहीं ज्यादा लंबा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं लंबा नहीं है, जितना वर्ड है उतना ही वर्ड इसमें भी है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या किया है। क्या है कि एक आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, इसको देखेंगे तो +4 किया है, सी आता है 3 पर, बी आता है 1 पर, यानी यहाँ पे -1 किया है। उसके बाद फिर एक आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, यानी कि यहाँ पे क्या किया? +3, तो +1 +4 +3, ये तो हमको लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो लॉजिक जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो किया क्या है कि पहला 4 लेटर तोड़िए, फिर पहला सेकेंड 4 लेटर तोड़िए, अब फर्स्ट से बीच वाला का डी वजर जो लेटर है वो ई पर आ गया, कौन सा? +1, फिर जो सेकेंड लेटर लास्ट से है वो फर्स्ट से सेकेंड लेटर +1, उसके बाद फिर थर्ड से लास्ट लेटर, सेकेंड से फर्स्ट से सेकेंड लेटर, लास्ट से थर्ड लेटर +1, और फर्स्ट से फर्स्ट लेटर, लास्ट से थर्ड लेटर +1, यानी इसको तोड़ा कितना है? तो बीच भाग में तोड़ा इसको, तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ऐसा करके उसी में भी किया होगा, जैसे 3 और 1 4, 9 और 1 10, 13 और 1 14, 5 और 1 6, यानी कि इसमें क्या किया? तो +1 किया। क्या किया? तो +1 किया, को भी तिरछा,
तो आइए हम किसको बनाएंगे, तो बाउंड्री को बनाएंगे। बाउंड्री को बनाएंगे तो ये 4 भागों को पहले लिखना होगा, ये 4 भागों को पहले लिखना होगा। तो लिखेंगे n से पहले +1 जोड़ेंगे, n 14 में +1 जोड़ेंगे o से हमारा ऑप्शन शुरू होना चाहिए, p से शुरू, ऑप्शन एलिमिनेट काट दीजिए। उसका u में 1 जोड़ेंगे u भी o p b c यानी कि o भी p c आगे। उसके बाद अब यहां से 4 गो 25 और 1 26 सॉरी 25 और 1 26, 18 और 1 19, 1 और 1 2 और 4 और 1 5 यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, ओ भी पी सी जेड एस बी ई, ओ भी पी सी जेड एस बी ई तो नहीं है, नहीं इसका आंसर होगा डी, ओ भी पी सी जेड एस बी ई। तो इसका लॉजिक लगा, कैसा लगा कि मतलब आपको कैसा लगा, यहाँ पे बीच से तोड़ के +1 तो इसको भी हम क्या किए, हम +1 किए, इसको भी क्या किए +1 किए। तो 17 का आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे हम 18 की ओर, फिर से आ गया कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग बोलेगा कोडिंग डिकोडिंग बहुत आ रहा है, जीडी में कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है और इसमें अल्फाबेट और प्लेस वैल्यू याद है या नहीं। इसमें एक और जो चैनल है इजी विद बाला, उसमें मैंने कराया चैप्टर वाइज रीडिंग, जो अल्फाबेट टेस्ट सीरीज चल रहा है, वहां से अगर अंक याद नहीं है और याद करने में आपको दिक्कत होती है तो वहां जाके आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे ब्रिंग का कोड लिखा हुआ है, ये ब्रिंग का कोड लिखा हुआ है ये, चलिए यहाँ लिख के हम बनाते हैं BRING। ब्रिंग का कोड क्या लिखा हुआ है, तो 20 13 99 और 25, 99 और 25। आइए कोड देखेंगे कैसे कैसे। B आता है 2 पर, R आता है 18 पर, I आता है 9 पर, N आता है 14 पर, G आता है 7 पर। ठीक, तो अगर देखें तो 2 से 20 18 जोड़ा, फिर अगर सेकंड से देखें 18 और 2 20, 2 से 13 फिर 9 जोड़ा, खत्म। उसके बाद अगर लास्ट से देखें तो 7 और 13 20, लेकिन 14 - 1 फिर 9 9। हाँ ये लॉजिक समझ में आया कि आई का आई है, यानी कि वोल लेटर सेम उतार दिया। और देखते हैं हम प्लेस वैल्यू देखते हैं। जैसे जी को देखेंगे, जी आता है 7 में, इसका प्लेस अपोजिट लेटर कौन सा होता है, जीटी रोड, यानी कि 20 और 7 27, तो इसका जी आ गया, यहाँ पे आ गया जी, यानी कि अपोजिट लेटर। फिर एन 14 का अपोजिट लेटर MN मन, यानी कि एम का हो गया एम, और एम आता है 13 में। ठीक, उसके बाद आई का आई है। उसके बाद आर का वोल लेटर सॉरी आर का अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे, यानी कि आई आता है 9 पर। उसके बाद बी का अपोजिट लेटर, बी का वाई यानी कि बाय, और वाई का है 25, तो ये वाई हो गया, ये आई हो गया, और ये आई हो गया, फिर ये आई का तो आई हो गया, और ये एम का 13 हो गया, और जी का टी, इसका टी हो गया। यानी कि हम ये लिख क्यों रहे, हालांकि ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये नंबर दिया हुआ है। तो ये लॉजिक क्या लगा कि वोवेल लेटर सेम है और कॉन्सोनेंट का अपोजिट लेटर है। यहाँ पे लिख लीजिए आप कि VOIL, वोवेल लेटर जो है वो सेम है, वोवेल लेटर सेम है, और कॉन्सोनेंट जो है वो अपोजिट लेटर है, कॉन्सोनेंट जो है वो अपोजिट लेटर है। तो आइए देखते हैं किसमें। अब थिंक को ना चेक करके, थिंक को जैसे चेक करें तो जी आता है 7 में 20, 7 और 20 27, 14 और 13 27, 9 का 9 लिख दिया, 8 और 19 27, और टी और 20 और 7 27, यानी कि हमारा अपोजिट लेटर है, हम कंफर्म हम हो गए। अब इसका आंसर बनाएंगे हम कैसे कि लास्ट से फर्स्ट हम बोले थे वोवेल लेटर सेम और सेम उतार देना, क्योंकि ई तो वोवेल लेटर है, यानी कि ई का सेम उतरेगा 5, ई का सेम उतरेगा 5। अब भी का हो जाएगा अपोजिट लेटर, भी 22 और 5 27, यानी कि 5 में फिर ई, सॉरी 5 में ई में फिर 5, यानी कि डबल 5 सब में है। उसके बाद ए वोवेल लेटर है, यानी कि वोवेल लेटर का एक कोड रहेगा। ठीक, आगे उसके बाद 5 यानी कि वोवेल लेटर है, 5 का 5 ही लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद एल क्या है, एल कॉन्सोनेंट है, एल का अपोजिट लेटर, यानी कि 12 का अपोजिट लेटर, एल का अपोजिट लेटर लव LO, यानी कि 15 12 27, इसका हो जाएगा 12। इसका कोड कौन सा हुआ, तो 55 15 15, 55 15 55 गलत, 55 45 गलत, 55 15 55, 55 15 15 यही होगा आंसर। 5 5 5 5 ये तो नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, सी 55 15 15। किसका कोड होगा, लीव का कोड होगा। किसका, लीव का, अपोजिट लेटर कॉन्सोनेंट अपोजिट लेटर और वोवेल लेटर सेम, इसका ये लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां। एक कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह से मुड़े हुए है उस तरह से दिखाया गया है, तो निम्न आकृति में से खोलने पर वो कैसा दिखेगा।
खोलने पर वो कैसा दिखेगा। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कट है, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा कट है। अगर इस फिगर को यहाँ पे ले आए, इस फिगर को ऐसे उलट दे तो जो ऐसे मुंह करके ऊपर मुंह करके खड़ा है और उसको कहीं हम ऐसे उलट दे तो उसका मुंह जो हो जाएगा तुरंत गिर जाएगा। और उसको तुरंत बाद ऐसे खड़ा करेंगे तो तुरंत मुंह उसका ऐसे खड़ा हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसे खड़ा हो जाएगा। और ये इसका मिरर इमेज देखेंगे तो इसका अगर मिरर इमेज देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और इसका मिरर इमेज देखेंगे तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। ऐसा किसमें है जी? तो ऐसे इधर घुमा हुआ, ये नहीं हो सकता, ये घुमा हुआ है, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है, उसके बाद इसमें तो ये ऊपर की ओर है, यानी ये नहीं होगा। डी इसमें, हाँ ये तो 4 हो गए, ये तो 4 तो हो गए, ये तो 4 पूरे, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया, यानी कि तुक्का मारने का चांस 50-50। अब उसको 50 को 100 में कैसे चेंज करें, आइए देखते हैं। अब ये कटा हुआ निशान देखकर कि ये जो कटा हुआ है उसको ऐसे मिरर की इमेज पलटेंगे तो ये जो कोना है यहाँ पे भी कटा हुआ मिलेगा आपको। ये जो कोना है यहाँ पे भी एक तिरछा कटा हुआ मिलेगा। तो ऊपर कटा हुआ और नीचे कटा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटाते हैं कोना में, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका कैसा है फिगर। तो ऐसे जाके ऐसे है, यानी ये कोना कटा हुआ है। फिर इसी प्रकार ये है, ऐसे जाके ऐसे है, यानी कि ये कोना हमारा कटा हुआ है। तो अब ये कोना काटेंगे इधर, उसके बाद फिर इसको ऊपर पलटेंगे तो देखेंगे ये कोना तो नहीं कटा हुआ है, यानी कि ये कोना कटा हुआ है। तो क्या चारों कोना कटा हुआ रहेगा? नहीं, क्योंकि ये कोना नहीं कटा हुआ, यानी कि 2 ही कोना कटा हुआ रहेगा। और इसमें देखेंगे कि चारों कोना कटा हुआ है, यानी कि ये गलत होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ई कोना और ई कोना कटा हुआ है, क्योंकि ये कोना और ये कोना को हमको बात ही नहीं, ये इस कोना के बारे में हमसे पूछा ही नहीं है कि ये कोना और ये कोना कटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 20वां सवाल और अंतिम सवाल आज के आपके इस प्रैक्टिस सेट 5वें सेट में। इस प्रश्न में नाम और पते के 4 सेट दिए गए हैं, जिनमें से 2 पूरी तरह से समान है और एक भिन्न है, और 2 मेल खाते संयोजनों की पहचान करके सही उत्तर बताए। इस 4 पत्ता है आपके सामने, 4 एड्रेस है, उसमें से 2 जो है एक जैसे होंगे। इसमें इंग्लिश गर्दन सूख रहा है, ये जो अंग्रेजी थीम है ना, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम में, यहाँ तो बोर्ड है, एग्जाम में एकदम पूरा इतना लंबा रहेगा और इसमें इंग्लिश से स्पेलिंग रखा हुआ है। ये तो चलो हिंदी है, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखा हो रहेगा एकदम इतना लंबा, एक स्पेलिंग बनाना होगा कि ई के जगह पे ए लिखा, गलत, यहाँ पे कॉमा नहीं है, गलत, यहाँ पे बिंदु, हिंदी में बिंदु छूटा, गलत, एक चीज चेक करना होता है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा दो जो है वो सेम होगा। जैसे देखेंगे पहला और दूसरा में देखें तो रोहित, कॉमा, SPO, हाँ SPO है, गौतम है, बुध है, नगर, कॉमा, हाँ अभी तक तो ठीक जा रहा है, गौतम, बुध, नगर, डिवीजन, कार्यालय, कॉमा, 110025, तो हम कह सकते हैं कि हम पहला चेक किए और दूसरा चेक किए तो हमको नहीं मिला कोई अंतर, यानी कि पहला दूसरा हम आंसर लगा सकते हैं। अच्छा चलिए तीसरा और चौथा हम देख लेते हैं कौन सा उसमें अलग होगा। तो पहला और तीसरा से कंपेयर करें तो रोहित, SSPO, हाँ एक यहाँ पे डिफरेंस मिला कि यहाँ पे डबल SS है लेकिन यहाँ पे सिंगल S है, यानी कि ये हमारा गलत हो गया, है ना, ये हमारे यहाँ पे गलत हो गया। अब पहला और चौथा में चेक करेंगे तो रोहित, SSPO, हाँ ठीक है, गौतम, बुध, नगर, कॉमा, गौतम, बुध, अरे यहाँ तो बुध ऐसे लिखा है, हिंदी में अगर इसको हम बुध लिखते हैं तो दा के नीचे आधा धा देते हैं, दा के नीचे जो है वो आधा धा देते हैं तब जाके बुध बनता है, लेकिन यहाँ पे तो धा गायब है, लेकिन ये बुध हमारा गलत है और ये बुध गलत है, तो चौथा भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, जो हम शुरू में ही मारे थे कि पहला और दूसरा एकदम पूरा मैच खाता है, पहला और दूसरा एकदम पत्ता एड्रेस समान है। तो ये हुआ आज का 20वां सवाल और ये आपका आंसर है पहला से लेकर 20वां तक, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।